प्रिय दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इंसान का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित है। इंसान जैसा कर्म करेगा उसका जीवन वैसा ही होगा। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि इंसान की आशाएं जुड़ी है जिनको हमें नहीं बनानी चाहिए। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे कुकर्म किए हो उसे बुढ़ापे में नींद कहां से आएगी। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति रहते हों उस मनुष्य का मंजिल से भटक जाना निश्चित है। आज आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो अवश्य ही आगे अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर इंसान इन वचनों को आत्मसात कर ले तो इंसान का जीवन अवश्य ही सफल हो जाएगा। इंसान को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसको भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। संसार में कोई चीज स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ती है जैसे इंसान अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। इंसान का सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि का एहसास करना मन का बेहन है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस संसार के सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी और हाथी में भी। जय श्री कृष्णा। संसार में सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही इंसान की मृत्यु हो जाती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है, आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई रिश्ता नहीं रहता। इस समय परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही इंसान का सच्चा धर्म है। मैं किसी इंसान के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्म का फल देता हूँ। इंसान या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के कारण इंसान की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और उस मनुष्य के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। इंसान कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म के बिना इंसान के शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। जय श्री कृष्णा। परिवर्तन होना ही इस संसार में स्थायी है, इसलिए इंसान को परिवर्तन से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इंसान का अपने मन को नियंत्रित रखना किसी घोड़े के नवजात बच्चे को नियंत्रण में रखने जितना कठिन कार्य होता है। इंद्रियों के वश में होने से इंसान के जीवन में केवल दुख और परेशानियां ही आती है। इंसान के जीवन में सुख दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना सीखना होगा। निर्बलता ईश्वर देता है लेकिन मर्यादा इंसान का मन स्वयं निर्माण करता है। जीवन में इंसान को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जय श्री कृष्णा। जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। इंसान को जीवन में समय चाहे जैसा भी हो अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है और यदि दुख आता है तो वह बढ़ जाता है। इंसान को अपने कर्तव्य के पथ से कभी नहीं हटना चाहिए, यह मूर्खता है क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी।
श्री कृष्ण कहते हैं कि संगत अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। जय श्री कृष्णा। वह इंसान जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, मैं और मेरा की लालच और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो इसका बुरा मत मानना, क्योंकि इंसान उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल लगते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वे कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वे कभी नहीं टूट सकते। इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और ईश्वर से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई ही नहीं आ सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपने मन को बार बार समझना चाहिए कि भगवान के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन मैं जितने भी नाम ले सकता हूँ उनमें से प्रेम ही सर्वोच्च है। प्रेम और भक्ति जो इंसान को बाकी सब कुछ भूला देती है, प्रेम जो प्रेमी को ईश्वर से मिला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का स्थायी नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का हो जाएगा। श्री कृष्ण ने वर्तमान क्षण में जीने के महत्व पर जोर दिया। श्री कृष्ण कहना था कि अतीत बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित है, और एकमात्र क्षण जो वास्तव में मायने रखता है वह वर्तमान समय है। वर्तमान समय में जीने और हर अनुभव में पूरी तरह से मौजूद रहने से इंसान शांति और संतुष्टि की भावना प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्णा। आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें प्लीज। जय श्री कृष्णा।